क्या आंदोलन से, सिंगू बॉर्डर से, गाजीपुर बॉर्डर से एक अजीब टाइप का रिश्ता हो गया था 1 साल के बीच में। बहुत हमारे किसान संघर्ष किए हैं इन 1 सालों में। बहुत खराब लगता था जब देखती थी बारिश हो रहा है, हमारे ज़ईफ बूढ़े सब सामान हटा रहे, कपड़े भीग जा रहे हैं, खाने का सामान भीग जा रहा है। जब कोई भाई जहर खाता था बहुत खराब लगता था। सरकारी अत्याचार और मौसम की मार सब हमने झेली है, सब किसानों ने झेला है। और सोशल मीडिया, नेशनल मीडिया लगातार आतंकवादी, खालिस्तानी और गलत नामों से नवाजता रहा है। कैंप जला दिए जाते थे, कभी टायर खोल लिए जाते थे, चोर आ जाते थे, मतलब हर तरफ का। और सरकार लगातार आंख बना के रखी हुई थी कि कुछ तो कमी मिले जो किसानों को बदनाम किया जाए। तो बहुत मुश्किल था। सब जानते हैं कि आरएसएस वाले और संघी लोग यहाँ पर आसपास किस तरह से क्या नहीं परेशान किए, लेकिन किसी को एक थप्पड़ भी नहीं मारा गया और शांतिपूर्ण तरीके से चलता रहा, पुलिस को दे देते थे। स्वागत पंजाबी नैशनल टीवी देखते दर्शकों का। मैं गुरनाम सिंह बिलगा ते इस वक्त संघू बार्डर ते मौजूद हाँ। 1 साल पूरा इस वक्त अंदोलन ने कर लिया। 1 साल दे विच बड़े उतराए चढ़ाए, बहुत दिन इत्थे तपदी तपश विच भी देखे किसानां ने ते सरद ठारी विच भी देखे, पर अखीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों एक काले कानून वापस लैण का ऐलान कर दिता गया। अज सालगिरह मनाई गई आ इस संघू बार्डर ते टिकरी बार्डर ते गाजीपुर बार्डर ते भी। साडे नाल इस वेले जेबा खान मजूर ने जो सोशल एक्टिविस्ट ने पहले दिन तो ही इस अंदोलन के नाल जुड़े हुए ने। तो सारे बार्डर के उत्ते जाके जिथे जिथे भी भारत भर में रैलियां हुई, रोस मुजाहरे होए आ, कोई धार्मिक समागम होए आ, कोई श्रद्धांजलि समागम होया, चाहे लखीमपुर खीरी होवे, चाहे करनाल की धरती होवे, चाहे हरियाणे की धरती होवे, चाहे चंडीगढ़ के प्रोग्राम होण, चाहे शहीद भगत सिंह का गृह निवास स्मारक खटकड़ कलां होवे, उत्थे तक भी जेबा खान ने इस अंदोलन के नाल जुड़ के इस अंदोलन दे विच अपनी हाज़री भरी आ, हिस्सा पाया। ये सारे कह सकते हैं कि भाईचारे का, कलाकारां का, खास करके वकील भाईचारे का, ट्रेड यूनियन का, जिन्ने भी लोगों ने इस अंदोलन का साथ दिता, उही अंदोलन का साथ मिलिया करके किसान जथेबंदियां अज अपनी मंग नूं लैके सरकार नूं मनाउण विच सफल रहीआं। हुण देखदे कि आउण वाले दिनां दे विच बाकी मंगां जदों सरकार कदों मंनदी आ ते कदों किसान अपने घरां नूं खुश जांदे आ। जेबा खान नाल करदे आ गलबात। 1 साल का सफ़र किदां दा रहा? जेबा खान, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आदाब, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। जेबा खान, 1 साल का सफ़र, बहुत दुख तकलीफ, कह सकते हैं कि गर्म बातें भी हुई, नरम बातें भी हुई, मौसम भी गर्म, सर्द भी, हनेरी भी, सब कुछ किसानों ने अपनी कह सकते हैं कि पिंडे पर झेला है। कैसे देखते हो 1 साल का सफ़र? बहुत मुश्किल भरा रहा 1 साल का सफ़र, और आज जब जीत मिल गई है तो खुशी भी बता नहीं सकती हूँ कितनी हो रही है, और दुख भी है कि आंदोलन से, सिंघू बॉर्डर से, गाजीपुर बॉर्डर से एक अजीब टाइप का रिश्ता हो गया था 1 साल के बीच में। जब आप पंजाब के भाइयों को मिलते हैं, आप खटकड़ कलां में गए, हर जगह जाते हो, अंदोलन अब कह सकते हैं कि काफ़ी परसेंट जो अपनी
कह सकते हैं कि फिनिश की ओर जा रहा है। थोड़ी बातें रह गई हैं, सरकार मान लेगी, किसान चले जाएंगे। ये जो सारा एक साल का रिश्ता है किसान भाइयों के साथ, हरियाणा के, पंजाब के, गाजीपुर में जाते हो आप, ये रिश्ता आपको जब वापस जाएंगे फिर कैसा लगेगा? खराब तो लगेगा। एक साल से लगातार आंदोलन में रहे हैं और सबसे बड़ी बात है एक साल बहुत उतार चढ़ाव रहा। बहुत हमारे किसान संघर्ष किए हैं इन एक सालों में। बहुत खराब लगता था जब देखती थी बारिश हो रहा है, हमारे ज़ईफ बूढ़े सब सामान हटा रहे हैं, कपड़े भीग जा रहे हैं, खाने का सामान भीग जा रहा है। जब कोई भाई जहर खाता था बहुत खराब लगता था। बस्तारा टोल प्लाजा की घटना, जिस तरह लहूलुहान किया गया, वो सारी बातें, लखीमपुर खीरी की घटना, चलो सभी मन को बहुत। कैसे देखते हो कि आज किसान जीत की ओर बढ़ रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी है। पूरे देश के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और किसानों को खास करके। ये एक साल बहुत संघर्षपूर्ण रहा। सरकारी अत्याचार और मौसम की मार सब हमने झेली है, सब किसानों ने झेला है। और सोशल मीडिया, नेशनल मीडिया लगातार आतंकवादी, खालिस्तानी और गलत नामों से नवाजता रहा है। तो एक तो सरकार से लड़ाई और नेशनल मीडिया से, और बहुत तरह से संघर्ष, बहुत कठोर संघर्ष था, आसान नहीं था। कभी कैंप जला दिए जाते थे, कभी टायर खोल लिए जाते थे, चोर आ जाते थे, मतलब हर तरफ का। और सरकार लगातार आंख बना के रखी हुई थी कि कुछ तो कमी मिले जो किसानों को बदनाम किया जाए। तो बहुत मुश्किल था। लेकिन मैं भारत सरकार का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि एक साल के बाद ही, इतने लंबे समय के बाद ही, लेकिन नींद से तो जागी। इस बीच हमारे 750 किसान भी शहीद हो गए। ज़ैबा खान, आप कैसे देखते हो कि माओवादी बोला, नक्सलाइट बोला, पाकिस्तान फंडिंग बोला, चीन की फंडिंग बोला, कनाडा की फंडिंग बोला, विदेशों को कह रहे कि विदेश वाले भारत के खिलाफ ये आंदोलन चला रहे हैं। अब आपके देखते कि ये वो बात इनकी सही थी, आतंकवादी वाली, पाकिस्तानी वाली, कि जब अब प्रधानमंत्री आन के अपने सोशल मीडिया पे, टीवी पे आन के माफ़ी मांगता है कि हम देश से माफ़ी मांगते हैं, किसानों की मांग मान ली गई है, हम कानून रद्द कर रहे हैं, वो आतंकवादी वाली बात सही थी कि जब अब बोला है वो सही है? जी बिल्कुल, हम तो सब जानते हैं कि ये तो सिर्फ बदनाम करने की बात थी। और मेरे पेज पर भी इवन सब लिखते थे खालिस्तानी और जिहादी सब मिल गए हैं और मिलकर ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। तो जो जब सरकार आकर किसान बोली, सबसे ज्यादा खुशी इस बात की हुई कि चलो एक साल बाद ही किसान मानने को तो तैयार हुए हैं। ये सबसे बड़ी हमारी पहली जीत थी। उसके बाद से बिल वापस करने के लिए बोले। मैं प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करती हूँ, लेकिन एक निवेदन भी है कि अविलंब तीनों कानून को जैसे पार्लियामेंट से आया था वैसे पार्लियामेंट से वापस लिया जाए। एक साल का जो टाइम होता है वो कम नहीं होता है। हमारे किसान जो है बहुत थक गए हैं संघर्ष करते करते। एक साल का समय हो गया, अब वो घर जाए, खेती करे और अपने परिवार को भी टाइम दे। सभी ने बहुत संघर्ष किया है, बहुत योगदान दिया है। और ये जो जीत है हमारे भाईचारे की है, हमारी एकता की है, अखंडता की है। और मैं आगे भी बोलूंगी, सभी से ये अनुरोध करूंगी, संयुक्त किसान मोर्चे के लीडर से भी, कि जिस तरह अगुवाई इस आंदोलन में उन्होंने की है, आगे ये आंदोलन खत्म हो जाए तो फिर भी देश के हर मुद्दे पर, जो भी जहां पर शोषण होता है और लोगों के साथ नाइंसाफी होती है और जुल्म होता है, तो उस जुल्म और जबर के खिलाफ आवाज उठाए फिर एकजुट होकर, ताकि सरकार एक स्ट्रॉन्ग विपक्ष के रूप में उभरे। संयुक्त किसान मोर्चे का जो ये लीडरशिप है, मैं चाहूंगी ताकि सरकार कुछ भी गलत करने से पहले एक बार सोचे। और ये लीडरशिप को भी इसकी के लिए को बहुत धन्यवाद कि उनके इस बहुत समझदारी से ये उन्होंने नेतृत्व किया, जो मोर्चे को भी नुकसान नहीं हुआ और सरकार झुक भी गई। अलग की बात है कि समय लगा, लेकिन देखिए सच का रास्ता पर चलने से सच का रास्ता जो होता है, सच्चाई कठिन तो होता है, मुश्किल तो होता है, लेकिन जीत अंत में सच की होती है। ज़ैबा खान, ये बताएं, आतंकवादी, पाकिस्तानी, ये नक्सलाइट, अब सभी और 10 दिन है, 5 दिन है, सभी अपने अपने घर को जाएंगे, आप भी अपने प्रदेश को जाएंगे। ये आतंकवादियों के साथ आपका जो एक साल का रिश्ता रहा, अब बिछड़ने पर कैसा लगेगा?
सच तो ये है कि ये बॉर्डर पर आकर, खासकर सिंघू बॉर्डर पर जो मान सम्मान, अपनापन मिला, शायद अपने परिवार में भी इतना मान सम्मान, अपनापन नहीं मिला। कभी ऐसा लगा ही नहीं कि एक परिवार से अलग है सिख कम्युनिटी। हमेशा ये फीलिंग, और जो बोलते हैं सबसे बड़ा तो एक सेवा भावना जो है, गुरु का लंगर, वो बहुत बड़ी प्रथा है। मैं तो चाहूंगी कि ये जो सिस्टम है पूरे देश में लागू हो जाए, गुरु के लंगर का सिस्टम। और जब सरकार इसी को खालिस्तान खालिस्तानी बोलती है, तो अगर ऐसा ही सिस्टम पूरे देश में लागू हो जाए, ऐसे खालिस्तानी वाला तो कोई भूखे नहीं मरेगा जो ये बॉर्डर पर है, तो बहुत बड़ी बात है। जो मैंने यहाँ पर देखा सेवा भावना, मैंने सीखी बहुत कुछ यहाँ पर आके, कि किस तरह खुद नहीं खाते हैं, दूसरों को खाने के लिए देते हैं। किस तरह दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन इतने शांतमय तरीके से चल रहा है, किस तरह अहिंसा के रास्ते पर इतने परेशान सभी ने किया। सब जानते हैं कि आरएसएस वाले और संघी लोग यहाँ पर आसपास किस तरह से क्या नहीं परेशान किए, लेकिन किसी को एक थप्पड़ भी नहीं मारा गया और शांतिपूर्ण तरीके से चलता रहा, पुलिस को दे देते थे। लेकिन हाल में जो थोड़ा बहुत जो हुआ है, वो सरकार की, ये सारी सरकार की साजिशें थी, जब भी कुछ बदनाम करने के लिए किया गया है। लेकिन जीत हमारी हुई है, हमारे विश्वास की हुई है, हमारे संघर्ष की हुई है, हमारे हिम्मत की हुई है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। खासकर मैं पंजाब को धन्यवाद करती हूँ, हरियाणा को धन्यवाद करती हूँ, यूपी को धन्यवाद करती हूँ, पूरे किसान मोर्चे को धन्यवाद करती हूँ। और सबसे ज्यादा धन्यवाद का पात्र और इज्जत का पात्र पंजाब है, जो अपने गुरुओं के रास्ते पर चलते हुए जुल्म और जबर के खिलाफ जिस तरह आवाज उठाई इस जालिम सरकार के खिलाफ, और आज मोर्चे की जीत हुई है। सभी को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। जेबा खान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ਇਹ ਸਨ ਜੇਬਾ ਖਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਅੱਜ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਫਲ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਚਾਹੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚਾਹੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ, ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੇ ਗਲ ਲੱਗ ਕੇ ਰੋ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਮੀਦ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।